अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन मेडिकल फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है। आज का टॉपिक हमारे पास है बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल में हम देखेंगे रेंज एनर्जी रिलेशनशिप। तो बीटा पार्टिकल रेंज एनर्जी रिलेशनशिप में पहले बीटा पार्टिकल को स्टडी कर लेते हैं। बीटा पार्टिकल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिके में आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में इनको देखा था। इनका मैस काफी कम होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg। सिंगल एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, अब बीटा नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ, और इन जब ये बाहर निकलते हैं डिके में तो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। अब कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि जब आपका डिके होता है, जो निकलने वाली एनर्जी है वो शेयर होती है बीटा पार्टिकल, न्यूट्रिनो और रिकॉइल डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस तो बहुत हैवी होता है, तो बच जाने वाली एनर्जी जाती है न्यूट्रिनो के बीच में, जो कि कैरी कर सकता है 0 से लेकर टोटल एनर्जी तक। तो इसका मतलब अगर सारी न्यूट्रिनो ले गया तो बीटा पार्टिकल के पास 0 भी हो सकती है, या अगर जैसे जैसे यानी शेयरिंग जो हो रही है तो मैक्सिमम बीटा पार्टिकल भी ले सकता है। तो इसलिए इसके पास एक वास्ट रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अब अगर हम देखें कि बीटा पार्टिकल का इंटरेक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो बीटा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैटर में आयनाइजेशन का एक प्रोसेस है। क्या कूलम इंटरेक्शन होती है, बीटा पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है एटॉमिक पे, तो वो आपस में कूलम फोर्स के तहत इंटरेक्ट करते हैं, जिससे एक्साइटेशन या आयनाइजेशन होती है। ये इनलास्टिक मानी जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस इसी तरीके से होती है इस प्रोसेस बीटा की। बर्नस्टर्लिंग की बात करें तो ये रेडिएटिव लॉस है, आपके पास एनर्जी लॉस है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्सरेट होते हैं न्यूक्लियर कूलम फील्ड की वजह से। तो ज्यादा सिग्निफिकेंट है हायर एनर्जी पे और हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल्स के ऊपर। फिर एक स्कैटरिंग, मल्टीपल कूलम स्कैटरिंग होती है न्यूक्लियाई की वजह से। इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा था, तो अब किसी वजह से हो रहा है, न्यूक्लियाई की वजह से, जिससे उसकी ट्रेजेक्टरी में क्या आती है, चेंज आती है। तो ये कंटिन्यूस ट्रैवलिंग होती है, आगे चल के ये भी देखेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है, इनकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है बीटा पार्टिकल से अब्जॉर्बर तक, जिसकी वजह से वो डेसी ये सारी एनर्जी जाया कर देता है बीटा पार्टिकल एज फाइनली एज अ हीट। तो जो इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है कि बीटा के पास एनर्जी कितनी है, अब्जॉर्बर का एटॉमिक नंबर कितना है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अब अगर हम बीटा की अब्जॉर्प्शन और रेंज का पहले कंसेप्ट देख लें, तो हम कहेंगे जो इंटरेक्शन है बीटा पार्टिकल की मैटर से वो फंडामेंटली डिफरेंट होती है फोटॉन से, इवन अल्फा पार्टिकल से भी। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, ना अल्फा के पास कंटिन्यूस होता है, ना फोटॉन, तो ये होता ही डिस्क्रीट है। और दूसरा इनका मैस, स्मॉल मैस होता है। तो इनकी जो अटेनुएशन है, यानी जो इनकी इंटेंसिटी में कमी है, वो एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो नहीं करती जैसा कि फोटॉन के अंदर करती है। तो हम कहेंगे बीटा पार्टिकल मोनो एनर्जेटिक नहीं है, बल्कि रेंज है इनकी जो आपके पास बेसिकली हमने मालूम करनी है। तो टोटल जो ज्योमेट्रिक पाथ होगा, यानी जिग जैग टॉरियस ट्रेजेक्टरी का, जो पार्टिकल के रेस्ट आने से पहले पहले, वो इसका ट्रू लेंथ पाथ होगा। अगर हम प्रोजेक्टेड रेंज की बात करें तो स्ट्रेट लाइन जो जहां से ये एमिशन शुरू हुआ और जहां पे फाइनली रुकने से पहले जो इसका पॉइंट था, उसके दरमियान स्ट्रेट लाइन देखें तो वो पेनिट्रेशन डेप्थ कहलाती है। तो हकीकत में जो पाथ लेंथ है, यानी रेंज है, वो पेनिट्रेशन डेप्थ से क्या होती है, बड़ी होती है। तो रेंज को हम डिफाइन करवा सकते हैं मैक्सिमम थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल जो एक चार्ज पार्टिकल पेनिट्रेट करेगा रेस्ट पे आने से पहले पहले। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? तो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ जो पेनिट्रेशन है किसी भी पार्टिकल की जो बीम के अंदर होती है, वो थिकनेस ऑफ ऑब्जॉर्बर होती है, जिसमें तमाम बीटा पार्टिकल को स्टॉप कर ले फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स, एक ही सोर्स से। तो ये डिफिकल्ट होता है मेजर करना, एक्सपेरिमेंटली स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन होती है, जिसे हमने स्ट्रगलिंग पढ़ा था कि रेंज आपके पास स्टैटिस्टिकल वेरिएशन आती है पाथ लेंथ में पार्टिकल की, इवन अगरचे उनके पास आइडेंटिकल एनर्जी भी हो। तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल जो मैक्सिमम थिकनेस तक जाएगा। फिर अगर हम अब्जॉर्प्शन कर्व की बात करें, तो जो बीटा सोर्स है, अगर हम उसके सामने एक डिटेक्टर रख दें और थिकनेस अब्जॉर्बर की बढ़ाते जाएं, और काउंट रेट में हम देखेंगे कमी आती जाएगी। अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं है एंड पे आके, ये तो कतन नहीं है। तो हम कहेंगे जब आप प्लॉट करेंगे लॉगरिथमिक रिलेटिव एक्टिविटी, यानी जिसे हम ट्रांसमिशन कहेंगे, अगेंस्ट द अब्जॉर्बर डेंसिटी थिकनेस के, तो
आप देखेंगे कि कम्प्लेक्स स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन जो बीटा पार्टिकल की है वो रफली एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है ये ऊपर पे। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेंज में आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। कर्व डेविएट कर जाती है एक्सपोनेंशियल से, फ्लैट हो जाती है बैकग्राउंड टेल पे, यानी नीचे जाके देखे तो आपको ये एक फ्लैट मिल रही है। ये टेल रिप्रेजेंट करती है ब्रमस्टर लंग रेडिएशन को, एक्सरे जो जनरेट होती हैं स्टॉपिंग बीटा से, जो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं बीटा के हिमसेल्फ। तो हम कहेंगे जो मैक्सिमम रेंज फाउंड की जाएगी वो एक्स्ट्रापोलेटिंग होगी लीनियर पोर्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन कर्व डाउन टू द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द बैकग्राउंड लेवल, यानी यहाँ पे आके जहां तक। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे फीदर रेंज कहेंगे, विजुअल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेंज, यानी यहाँ तक ये रेंज बनेगी आपके पास। फिर अब बीटा पार्टिकल की अब्जॉर्प्शन को हम ट्रूली एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जो आपके पास लीनियर अपीयरेंस है सेमी लॉग प्लॉट की वो एक अप्रोक्सीमेशन है, और ट्रू एक्सपोनेंशियल टेनुएशन जैसे फोटॉन के लिए होता है मीन के हर अब्जॉर्बर की थिकनेस से कांस्टेंट फ्रैक्शन रिमूव करती जाए रिमेनिंग पार्टिकल का। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम कहेंगे ये ट्रूली एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो हाई थिकनेस रूल ऑफ थंब है कि आपके पास जितना, यानी हम कहेंगे रफ प्रैक्टिकल रिलेशनशिप अगर आप देखें हाई वैल्यू लेयर थिकनेस जो आधे आपने इंसिडेंट बीटा को रोकना है वो 1/8 ऑफ द टोटल रेंज होगी। तो ये आपके पास आपने देखना है कि आपके पास रेंज का 1/8 हिस्सा जो होगा उसमें 1/2 वो क्या हो जाएंगे, बीटा रुक जाएंगे। तो ये रूल है थिकनेस का। तो यहाँ पे डेंसिटी थिकनेस क्या होती है, तो अब तक पढ़ चुके हैं कि बीटा का जो प्राइमरी लॉस है वो किसकी वजह से है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसमें एक्साइटेशन और आयनाइजेशन होती है। तो जो मटेरियल की एबिलिटी है कि वो बीटा पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करेगा वो डिपेंड करती है एरियल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑब्जॉर्बर में, सिर्फ उसकी फिजिकल थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। तो हम कहेंगे इससे कंसेप्ट आता है डेंसिटी थिकनेस का, यानी मैस थिकनेस कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में। तो रेंज टिपिकली एक्सप्रेस की जाती है डेंसिटी थिकनेस के यूनिट्स में, यानी आपके पास हम कह सकते हैं कि अभी mg ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपके पास रेदर देन द लीनियर डिस्टेंस सेंटीमीटर। तो इससे वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाती है अब्जॉर्बर की डेंसिटी रेट से। तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन की एरियल डेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द अब्जॉर्बर है। ये अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल फिजिकल डेंसिटी और उसकी लीनियर थिकनेस के, यानी अगर आपने नंबर्स निकालने हैं इलेक्ट्रॉन के पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो इन दोनों चीजों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हम कहेंगे कि डेंसिटी जो है अलाउ करेगी कंपेयर करने के लिए मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स जो रेडियोलॉजी होंगे, टू मटेरियल विद द सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैव द अप्रोक्सीमेटली सेम बीटा स्टॉपिंग पावर। तो थिकनेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल को मीनिंगफुल वे में आप ऐड कर सकते हैं। सेफ्टी जो ऑब्जॉर्बर इंडिपेंडेंटली, यानी हम स्पेसिफाई कर दे सकते हैं मटेरियल टाइप के लिहाज से। अब अगर हम एनर्जी रिलेशनशिप देखें तो रेंज इंक्रीज करेगी नॉन लीनियरली विद द एनर्जी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आप देखें थोड़ा सा लूप आ रहा है इसमें। हायर डेंसिटी ऑब्जॉर्बर जो होंगे वो लेस रिक्वायर करेंगे लीनियर थिकनेस फॉर द सेम स्टॉपिंग पावर। तो अगर हम देखें लो एनर्जी या रेंज की बात करें, जब एनर्जी आपकी 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है, या रेंज आपकी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस है, तो आपकी एनर्जी का टूल है E इज इक्वल टू 1.92 और 0.725। और अगर आपको एनर्जी पता है तो आप रेंज निकाल सकते हैं 0.407 एनर्जी की पावर 1.38। और हाई एनर्जी रेंज के लिए अगर आपकी एनर्जी इज 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है और 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा रेंज, तो इस फार्मूले से आप एनर्जी निकाल सकते हैं 1.85 आर प्लस 0.25। यानी अगर आपको रेंज पता है तो एनर्जी निकाली जा सकती है, रेंज पता है तो एनर्जी निकाली जा सकती है, एनर्जी पता है तो रेंज निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से आप बीटा पार्टिकल को देख सकते हैं कि सेम स्टॉपिंग पावर वाले मटीरियल्स के लिए इन्हीं फार्मूले को यूज करते वक्त आप रेंज और एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।